मैं इस समय गिरिराज गोवर्धन में स्थित मानसी गंगा के तट पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पर गंगा जी को अपने मन से प्रकट करा था, इसलिए यहाँ पर गंगा जी का नाम पड़ गया मानसी गंगा। अभी यहाँ पर मानसी गंगा जी के प्रागट्य के संबंध में 3 प्रकार की कथा आती है। पहली लीला, इसी स्थान पर कृष्ण ने एक राक्षस का वध करा था जिसका नाम था वृषभासुर। क्योंकि वो सांड या बैल के रूप में आया, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। तो गोपियों ने बोला अब तो आप अपवित्र हो गए, पवित्र होने के लिए आपको गंगा जी में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने बोला कि अरे मैं इतनी दूर क्यों जाऊंगा स्नान करने, यहीं पर गंगा जी को बुला लेता हूँ। तो इसी स्थान पर ठाकुर जी ने गंगा जी को अपने मन से प्रकट करा और स्नान करा, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया मानसी गंगा। मानसी गंगा जी की दूसरी प्रकट्य लीला के अनुसार एक बार यशोदा मैया, नंद बाबा सभी ब्रजवासियों के संग गंगा जी में स्नान करने हेतु जा रहे थे। तो रात्रि के समय उन्होंने इसी स्थान पर ही विश्राम करा था। तो ठाकुर जी ने सोचा कि जितने भी तीर्थ हैं वो तो सब ब्रज के अंदर ही विद्यमान हैं, तो इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी ने गंगा देवी को साक्षात यहाँ पर प्रकट करा। सभी ब्रजवासी तो गंगा देवी को दर्शन कर एकदम हैरान रह गए। तो सभी ब्रजवासियों ने यहीं पर गंगा जी में स्नान करा। और जिस दिन यहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई थी उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। तो आज भी कार्तिक मास की अमावस्या आने पर सभी लोग यहाँ मानसी गंगा में आके स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं और पूजा आदि करते हैं। तीसरी लीला कथा अनुसार गंगा जी ये विचार करती हैं, जो मेरी छोटी बहन है ना यमुना बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसके जल में कृष्ण सभी सखाओं के साथ, सभी गोपियों के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा यदि कृष्ण मेरे जल में भी लीला करेंगे। तो इसी प्रार्थना को लेके गंगा जी यमुना जी के पास जाती हैं, बोलते हैं कि हे यमुने, तुम तो कृष्ण प्रिया हो, यदि तुम कृष्ण को कुछ भी निवेदन करोगे तो कृष्ण कभी ना नहीं करेंगे। यमुना जी ठाकुर जी के पास जाती हैं, बोलती हैं कि जिस तरह आप मेरे जल में विहार करते हैं, गंगा जी की भी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं गंगा जी की अभिलाषा जरूर पूरी करूंगा। तो इसलिए गंगा जी यहाँ पे मानसी गंगा के रूप में प्रकट होती है और कृष्ण यहाँ पे गंगा जी के जल में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कभी कृष्ण यहाँ पे नाविक बन के आते हैं, गोपियों को बोलते हैं मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं गंगा जी पार कराऊंगा। तो फिर बीच में आके बोलते हैं कि अरे मेरी नाव तो डूबने वाली है, उसमें तो छेद है। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे ठाकुर जी ने लीलाएं करी।